देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मानव मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर इस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कैसे भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चमकाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हार मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की तुम कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जी के जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिन भर मच्छी खाएंगे और गोट गौ दान और काशी करवट जा पड़े और निश्चय नरक निदान। यदि दिन भर की मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा।
देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बढ़ रहा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पर जाता। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे नंदारियों, ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, अरे बैठ करके दरबार में वहाँ बैठ करके बरकत दे रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आइए, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अपनी एक बुराई वहां पर चढ़ा दो कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। तो उन्हीं की याद में ये पावन भंडारी का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। महामानव कुंभ जुटने वाला, 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारेंगे। आप लोग भी पधारिएगा। अरे आपके रहने करने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भंडारे जिले वाइज जिले चलाए जाते हैं। अरे आपके अजमेर जिले का भी भंडारा चला जाता। पूरे राजस्थान में जगह जगह अलग अलग सेक्टर काट करके प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ा अपना आश्रम है, करीब करीब 5 किलोमीटर के एरिया में अपना आश्रम बना हुआ, उसी में आपकी व्यवस्था की जाती है। आप लोग पधारिएगा, अपनी आंखों से वहाँ का नजारा देखिएगा। अपने आश्रम पर बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 सांड हैं। प्रेमी भाई बहनों, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको वहीं रखना, वहीं इनकी सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे, लोग बूचड़ खाने में मार देंगे, काट देंगे। ये मेरी प्यारी गाय है, इनकी यहीं पर सेवा करना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता।
वही सबकी सेवा की जाती। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार, 3000 गाय और 3000 से ऊपर सांड है। गौशाला अलग बनी है और नंदीशाला अलग बनी है। प्रेमी भाई बहनों, अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। गुरु महाराज की दया कृपा से वो अस्पताल भी खुल गया। प्रेमी भाई बहनों, सन 70 के दशक में गुरु महाराज ने उस अस्पताल की नींव डाली थी, लेकिन किसी कारणवश गुरु महाराज की दया कृपा हो गई और अभी पिछली साल मई के भंडारे में उसका उद्घाटन हो गया। बहुत बड़ा अस्पताल भी खुला हुआ, अपना एक विद्यालय भी है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अर्जन करते हैं। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसे मंदिर मथुरा में बना हुआ, उसी तरह प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रकार से मथुरा में मंदिर बना है, उसी तरह से प्रेमी भाई बहनों भव्य मंदिर बन करके गुरु महाराज की जन्म भूमि पर तैयार हो गया। अरे आपके मकराना से ही 10 साल बराबर पत्थर आता रहा, मार्बल आता रहा, धीरे धीरे काम चलता रहा और गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भव्य मंदिर